हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप एलियंस पे विश्वास करते हैं? मोस्टली ऐसा होता है, इस तरह की चीज़ों पे हमारा बहुत ही ध्यान जाता है, हमको फैसिनेट करती है, हम इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के साथ भी सेम कहानी है। अमेरिका का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसिनेशन यूएफओज को लेकर रहा है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। और इसी को लेकर रिसेंट एक गवर्नमेंट रिपोर्ट भी उनकी आई है। इसको डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि एलियंस यूएफओज को लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। अब देखिए, लास्ट वीक यूएस गवर्नमेंट ने एक अनक्लासिफाइड रिपोर्ट जो है वो बाहर की, और उस रिपोर्ट में एक मेन कंसर्न है। वहाँ पे इस तरह की थ्रेट की बात की गई है जो अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनामेना की वजह से हो सकती है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब कुछ इस तरह का आसमान में होना, कहीं पे भी होना धरती पे, जिसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं हैं, कोई इस तरह का फेनोमेना। पॉपुलर कल्चर में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ उड़ते हुए अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जिनको हम यूएफओ बोलते हैं। अब हम यूएपीज या यूएफओ का टर्म अगर ये यूज़ करेंगे इस लेक्चर में तो आप समझ जाइएगा क्या। और एक और शॉर्ट फॉर्म है यहाँ डीओडी। डीओडी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना टास्क फोर्स यूएपीटीएफ हैज़ मेड अंडरस्टैंडिंग इन दिस थ्रेड। ओके, तो इनका एक डेडिकेटेड अलग से डिपार्टमेंट भी है डिफेंस का यूएपीटीएफ को लेकर, कुछ इस तरह के फेनोमेना जिनको हम समझ नहीं सकते। तो ये रिपोर्ट में इस थ्रेट का जिक्र किया गया है जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पाए हैं। तो ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि यूजुअली इस तरह का रिपोर्ट्स बाहर नहीं आते, लेकिन फाइनली अमेरिका ने इस तरह की एक रिपोर्ट जो है वो बाहर निकाली है। अब ये जो रिपोर्ट है, इसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए, इस तरह के इंस्टेंसेस को कोट किया है जब भी यूएफओ को किसी ने देखा है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को आसमान में अगर कभी देखा गया है, इस तरह की साइटिंग्स हुई हैं, और ढेर सारी साइटिंग्स इस तरह की हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊं, नवंबर 2004 से लेकर मार्च 2021 तक बहुत बार अलग अलग जगह से लोगों ने बोला है कि उनको आसमान में कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हैं जिनको वो नहीं पहचानते। लेकिन हमारे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि वो एलियन है या वो यूएफओ है, ओके, या वो किस तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन कि वो साइटिंग्स क्या हैं। लेकिन अगर हम उसको सबूत से ये नहीं कह सकते कि वो कोई यूएफओ टाइप चीज़ है या क्या है, तो हम ये भी नहीं बता सकते वो क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन उस चीज़ की नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ, जो यूएस के पुराने प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, ऑन जेम्स कॉर्डन्स द लेट शो, एक शो आता है, वहाँ पे उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया कि आसमान में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट इस चीज़ का एविडेंस है कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हैं जिनको हम नहीं पहचानते। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर, हम उनको कभी समझ ही नहीं पाए कि वो क्या चीज़ें हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या अमेरिकन्स यूएफओज पे विश्वास करते हैं? अब ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स तो है, तो इनको यूएफओ कहा गया। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कहीं बाहर लाइफ हो, उन्होंने अर्थ पे इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा हो, वो भी अर्थ पे कुछ ढूंढ रहे हो, या अनमैन्ड, जिस तरह से हमारे अनमैन्ड मिशन जाते हैं स्पेस में, तो इस तरह से किसी का अनमैन्ड मिशन हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लाइंग सॉसेस का, ये अमेरिकन्स की इमेजिनेशन में अगर आप देखेंगे, बहुत इस पर पिक्चर्स भी बनी हैं, नॉवेल्स लिखी गई हैं, तो अमेरिकन्स आर डेफिनेटली फैसिनेटेड बाय दिस कॉन्सेप्ट। अब इसी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट हैं कि हम मून पे लाइफ बना सकते हैं, वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं, कैनाल्स हैं रेड प्लैनेट पे, यानी मून मार्स इज़ योर रेड प्लैनेट पे कैनाल्स हैं, मार्शियन सिविलाइजेशंस के बारे में जो आर्टिकल है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वो भी पब्लिश किया गया। तो इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं, यूजुअली अमेरिकन्स राइट अ लॉट अबाउट इट। इस तरह की इंस्पायर्ड फिल्म्स, द डे, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने भी नहीं देखी, बट आज पढ़ के मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इनको देख लूँगी। द डे द अर्थ स्टूड स्टिल 1951 में मूवी आई, टू स्टीवन स्पिलबर्ग्स ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 1982 में, और मोस्ट रिसेंट अराइवल 2016 में। यहाँ पे सब एलियन स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं। अगर आप इंडिया में भी बॉलीवुड की बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरह की मूवीज़ कॉमेडी में या ऐसे बनती रहती हैं, या जो पीके मूवी थी कि एलियन अर्थ पे आया, स्पेसक्राफ्ट रुका, कोरियन मूवीज़ इस तरह की होती हैं। उसके बाद
बिफोर दिस वार्नर ब्रदर्स सीरीज लूनी ट्यून्स ने भी इस तरह का कार्टून में एनिमेटेड वर्जन में इंट्रोड्यूस किया था एक एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल कैरेक्टर जो अर्थ के बाहर से आया है, मार्वन। ओके, अमेरिका का जो फिक्सेशन है यूएफओज के साथ वो सिर्फ फिल्म्स तक सीमित नहीं है, लिटरेचर में भी आपको मिलेगा। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 2019 में, जैसे आपने देखा होगा ना फेसबुक पे इवेंट्स होते हैं कि कौन कौन ये इवेंट ज्वाइन करेगा, तो 2019 में सितंबर में एक इवेंट हुआ अमेरिका में फेसबुक पे, जहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वो इवेंट ज्वाइन किया और उस इवेंट का नाम था स्टॉर्म एरिया 51। दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, वो हम सबको नहीं रोक सकते। स्टॉर्म एरिया 51, ये एरिया 51 की भी बहुत अच्छी कहानी है, नेटफ्लिक्स पे भी एक मूवी है। तो एरिया 51 के बारे में मैं आपको बता दूं, एरिया 51 क्या, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में एक हेविली गार्डेड एयरफोर्स फैसिलिटी है जहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। एरिया 51 में बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगा रखी है, कोई भी एंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। सदर्न नेवाडा में है ये चीज़, ये एरिया जो है। और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके आगे पीछे घूमती हैं, क्योंकि कोई भी क्लियरली नहीं जानता ये जगह क्या है, यहाँ पे कौन से सीक्रेट मिशंस चलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एलियंस की बॉडीज़ को रखा है, यूएफओज आते हैं यहाँ पे, मीटिंग्स होती हैं, जो बाहर के लोग हैं अगर इन केस कोई एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। तो एरिया 51 के बारे में ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में आप और भी स्टडी करते हैं, और अगर ऑलरेडी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब अकॉर्डिंग टू पोल गैलप 2019 एक सर्वे हुआ, उसमें 2/3 अमेरिकन जो हैं वो बोलते हैं कि यूएस गवर्नमेंट को यूएफओ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है जितनी वो डिस्क्लोज नहीं करते। ओके, और 1/3 ये मानते हैं कि उन्होंने यूएफओज को देखा है, साइटिंग्स ऑफ एलियन स्पेसक्राफ्ट भी कहीं ना कहीं हुई हैं। 60% लोग ये मानते हैं कि ये साइटिंग्स हो सकता है किसी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी हो या कोई नेचुरल फेनोमेना हो जिसको हम नहीं समझते, लेकिन 1/6 अमेरिकन ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूएफओ जैसी चीज़ को देखा है। अब साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो एलियंस और यूएफओज के बारे में क्या बोलती है? नासा एक्नॉलेज करता है कि पॉसिबिलिटी है कि अर्थ के बाहर भी लाइफ होगी। तो नासा का एक वन ऑफ द गोल भी है कि इस तरह की लाइफ को ढूंढना अगर अर्थ के बाहर कहीं है, लेकिन विद क्रेडिबल एविडेंस, कोई एविडेंस सबूत जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन नासा का भी कोई एक्टिवली इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं है जो यूएपीज पे ही वर्क कर रहा हो। अब पर्पस ऑफ दिस टास्क, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंडिंग ये समझना चाहते हैं नेचर के बारे में, ओरिजिन ऑफ मिस्टीरियस साइटिंग्स। अगर देखिए मिस्टीरियस साइटिंग्स तो हुई हैं, कुछ ना कुछ तो हमको हवा में दिखा है, तो वो क्या है ये हम समझना चाहते हैं। और वो वाली साइटिंग स्पेशली जो चीज़ें हमको अराउंड यूएस मिलिट्री बेसिस के आसपास दिखी हैं, एयर बेसिस के पास रिसेंट ईयर्स में दिखी हैं कि कहीं हम पे कोई अटैक, अर्थ पे कोई अटैक तो नहीं करने वाला, यही रिपोर्ट तो निकाली है यूएस ने, थ्रेट जो कि अनआइडेंटिफाइड किसी फेनोमेना की वजह से हमको हो सकती है। तो ये जो साइटिंग्स हैं, कुछ वीडियोस भी रिलीज़ की नेवी पायलट्स ने ली थी जब उनको कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स मिले थे, और वो कुछ बहुत ही स्पीड से चल रहे थे, और उनका जिस तरह से हमारे स्पेसक्राफ्ट्स उड़ते हैं या बर्ड्स उड़ते हैं, उनका प्रोपल्शन का तरीका भी कुछ और था, डिफरेंट था। अब अप्रैल 2020 में डीओडी ने ये नेवी वीडियोस को रिलीज़ किया। एक को 2004 में लिया गया था, 2 2015 में लिए गए एरियल फेनोमेना को, लेकिन अनआइडेंटिफाइड, नहीं पता ये क्या है। देखिए जिस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं, नहीं पता हमको कि ये क्या है। अब अर्लियर इंसिडेंट्स अगर आप देखेंगे, 14 यूएफओज जो हैं 2019 में रडार स्क्रीन पे एक साथ दिखे, जिनकी स्पीड इंस्टाग्राम पोस्ट के हिसाब से माने तो 70 किलोमीटर से 250 किलोमीटर्स तक की थी, बहुत तेज़ी से चल रहे थे। और रिपोर्ट क्या बोलती है कि 2004 से 2021 में बहुत सारे साइटिंग्स हुए हैं, डिफरेंट टाइप के जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखे हैं, और कोई एक्सप्लेनेशन उनके अपीयरेंस या बिहेवियर पे नहीं, क्योंकि डिफरेंट तरीके के प्रोपल्शंस दिखे गए हैं। टोटल अगर 144 इस तरह की साइटिंग्स को हम एनालाइज करें तो हम किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते एक्सेप्ट वन ऑफ देम, जिसको कहा गया हो सकता है एयरबॉर्न क्लटर हो, कोई चीज़ आसमान में टूट गई हो, उसकी डेब्रिस हो, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो। लेकिन यूएस जो सिक्योरिटी है उसको खतरा हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी को, फ्लाइट इशू को भी
फ्लाइट्स को भी इससे खतरा हो सकता है। इट सेज दैट वाइल द लिमिटेड डेटा ऑन यूएपीज इज लार्जली इनकॉन्क्लूसिव, हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, लेकिन इन ऑब्जर्वेशंस को शेप, साइज, प्रोपल्शन पे समझने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब देखिए, ओनली हैंडफुल ऑफ यूएपीज डेमोन्स्ट्रेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी। अब इनमें से कुछ ही इस तरह के ऑब्जेक्ट्स थे जो कुछ डिफरेंट लगे कि अलग तरीके से आसमान में आगे बढ़ रहे हैं। तो रिपोर्ट का मानना है कि प्रॉबेबली कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं है जो हर चीज़ पे फिट बैठे कि हम बोलें ओके कोई पैटर्न हमको समझ आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हो सकती हैं इन रिपीटेड साइटिंग्स के पीछे। लेकिन अगेन सवाल यही है कि ये यूएफओ हैं या फिर हम अपने मन को फिर से सेटल कर देते हैं ये बोल के कि हो सकता है कि कोई नेचुरल एटमॉस्फेरिक फेनोमेना हो, आइस क्रिस्टल्स, मॉइस्चर जैसा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके बेसिस पे कुछ जिसको हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अब इस तरह के यूएपी से खतरा क्या है? फ़्लाइट की सेफ्टी को खतरा हो सकता है कि अचानक से कोई चीज़ आगे से आ रही है और फ्लाइट उड़ रही है तो उससे फ़्लाइट क्रैश होने का खतरा हो सकता है, और ब्रॉडर डेंजर भी हो सकता है जिसको मिलिट्री एक्टिविटीज़ से रिलेट करके देखा जा रहा है कि कोई फ्यूचर में थ्रेट, कोई टेक्नोलॉजिकल थ्रेट ना हो। तो यही था हमारा डिस्कशंस यूएफओज पे। तो आप इसके बारे में क्या, और आपने क्या कहानियाँ सुनी हैं, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में क्योंकि सबको बहुत इंटरेस्ट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।